आदाब दोस्तों। लीजिए मैं यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म का विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपने इस विश्लेषण में पहले हम यहूदी धर्म की बात करेंगे। यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी इस धर्म को मानने वाले यहूदी एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और मूर्ति पूजा को पाप समझते हैं। वर्तमान समय में यहूदी धर्म इसराइल का राजधर्म है। यहूदी ईश्वर को यहोवा के नाम से पुकारते हैं। यहूदी मानते हैं कि ये नाम सबसे पहले ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। यहूदी पैगंबरों के सिलसिले को सिर्फ हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक मानते हैं और उन्हें आज भी अपने अगले पैगंबर के आने का इंतजार है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यहूदी हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद को अगले पैगंबर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि हजरत मूसा और हजरत ईसा दोनों ने ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की निशानियों के बारे में बनी इसराइल यानी यहूदियों को बताया हुआ था। फिर भी यहूदी अपनी हठधर्मी पर आमादा हैं। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी है और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जिसे इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों के बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि तनख की रचना 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच की गई है। हजरत आदम और हजरत मूसा के बाद हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को सिनेगांग या यहूदी मंदिर कहते हैं। सिनेगांग सामान्यतः प्रार्थना के लिए एक विशाल कक्ष होता है, जिसमें कहीं कहीं सामाजिक कार्यों के लिए कार्यालयों के रूप में छोटे मकान हो सकते हैं। चूंकि यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा को पाप समझा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिनेगांग एक मूर्ति रहित यहूदी मंदिर होते हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवादी धर्म है। इनका मानना है कि ईश्वर सिर्फ एक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। पर ये ईश्वर को 3 रूपों में मानते हैं: पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता से इनका आशय ईश्वर से है, जो कि सिर्फ एक है। पुत्र से इनका आशय ईसा मसीह से है और पवित्र आत्मा से इनका आशय है कि पवित्र आत्मा ईश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर का एहसास करता है। ईसाई धर्म का सार जीवन, मृत्यु और हजरत ईसा के पुनः आगमन पर ईसाई मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ को बाइबल कहते हैं, जो हजरत ईसा के जीवन और शिक्षाओं के साथ साथ प्रमुख पैगंबरों और शिष्यों के जीवन और शिक्षाओं के बारे में भी बताता है। ईसाई और यहूदी दोनों पवित्र बाइबल के पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट का पालन करते हैं, लेकिन ईसाई पवित्र बाइबल के नए नियम को भी अपनाते हैं। यहाँ एक बात गौरतलब है कि ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पर यहूदी पैगंबरों और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, पर यहूदी अपनी हठ धर्मिता में आगे बढ़ते हुए हजरत ईसा के साथ साथ पवित्र बाइबल के नए नियम को भी एक सिरे से नकारते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थल को गिरजाघर कहते हैं। क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म भी यहूदियों और ईसाइयों की भांति एक ईश्वरवादी धर्म है, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम सिर्फ एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं और अपनी इस उपासना में किसी भी तरह का घालमेल नहीं करते। मुस्लिम उस एक ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। उनका मानना है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के काबिल नहीं, और जिसने भी अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी और को शामिल किया उसने शिर्क किया, यानी उसने किसी और को अल्लाह के समान ईश्वर माना। शिर्क करना इस्लाम धर्म में एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। इंसान के द्वारा अपने ऊपर किया गया एक बहुत ही बड़ा जुल्म है। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। शिर्क का उल्टा यानी विलोम होता है तौहीद। तौहीद का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर में यकीन करना। तौहीद का मतलब सिर्फ एक ईश्वर में यकीन करना ही नहीं है, बल्कि इंसान के साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वो उसी ईश्वर की तरफ से है, इस बात का भी यकीन करना है। अब जो भी इंसान तौहीद का अकीदा रखता है वो इस बात में भी यकीन रखता है कि दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ उसी अल्लाह का है जिसने ये दुनिया बनाई, और वही सिर्फ वही
दुनिया की हर एक चीज का अकेला मालिक है। इंसान रिश्ते नातों, धन दौलत, जमीन जायदाद का केवल दुनियावी मालिक है। वास्तविक मालिक अल्लाह है। शिर्क से बचना और तौहीद पर अड़े रहना ही इस्लाम धर्म को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और दुनिया के अन्य धर्मों से अलग करता है। यहूदी, ईसाई और अन्य धर्मों की भी इस्लाम धर्म से इसी बात की लड़ाई है कि तुम अल्लाह को इतना तवज्जो क्यों देते हो कि दुनिया को भूल जाते हो, दुनिया के इंसानों को भूल जाते हो, धकियानूसी बातें करते हो। पर दर हकीकत जिस बात को वो धकियानूसी कहते हैं वही वास्तविक सच्चाई है, जिससे कि वो दूर भागते हैं और जिसके लिए इस्लाम उनको अपने पास बुलाता है, अपने करीब बुलाता है। इस्लाम मरने के बाद जीवन की भी बात करता है, यानी जब सारे इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो फैसले के दिन अल्लाह के हुक्म से सब फिर से जी उठेंगे और अल्लाह उनके कर्मों का हिसाब करेंगे। अल्लाह अच्छे कर्म करने वालों और दीन की राह में खरे उतरने वालों को स्वर्ग में जाने की खुशखबरी देंगे और बुरे कर्म करने वालों और दीन पर ना चलने वालों को नरक में जाने का आदेश देंगे। उस दिन माफ़ करने या सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को होगा। वो जिसको चाहेंगे माफ़ करेंगे, जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे। किसी के साथ रत्ती भर भी नाइंसाफ़ी ना होगी। इंसान ने रहती ज़िंदगी में जो कुछ भी किया होगा वो सब कुछ उस दिन अपने सामने पाएगा। इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं और नमाज अल्लाह की इबादत करने का एक तरीका है। अब अगर हम इन तीनों धर्मों के मूल की बात करें तो तीनों ही धर्म लोगों को उस ओर बुलाने का प्रयास करते हैं जिसे इब्राहिमी आस्था कहा जाता है, यानी एक ईश्वरवाद में यकीन करना। इस बात में यकीन करना कि ईश्वर दो या दो से अधिक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक है और वही सारे इंसानों का पालनहार है, इस सृष्टि का रचयिता है। उस एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा इबादत के काबिल नहीं। एक ईश्वरवाद ही तीनों धर्मों का सार है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी जिसका शीर्षक होगा जमजम का पानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।